जय हिंद साथियों। चलिए आप सभी का एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है। ठीक, ये दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास चलती है हमारी। लेकिन ये क्लास आपकी दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके और जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपको पता है कि जिनसे सब में कॉमन ही होती है, तो ये सभी की क्लास इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो हमने अपना कोडिंग रिकॉर्डिंग कर लिया था और आज हम इसमें नंबर सीरीज, जो आपकी सीरीज है, सीरीज को आज करने वाले हैं कवर। ठीक, सीरीज भी आपका एक अच्छा चैप्टर है। इसको देखते हैं सीरीज में क्या है। श्रृंखला, इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं सीरीज के अंदर। ठीक, तो अगर मैं आप सीरीज की बात करूं तो आपकी कोई भी सीरीज हो तो उसमें 4 ही चीजें होती है। ठीक, ये तो होगा जोड़ना, प्लस करना, यह होगा आपका घटाना, यह होती होगी आपकी मल्टीप्लाई, फिर होता होगा आपका भाग। इन 4 चीजों के अंदर आपकी सीरीज आती है। ठीक, सीरीज कोई भी हो, या तो वो जोड़कर बनाई गई होगी, या घटाकर बनाई गई होगी, या मल्टीप्लाई करके बनाई होगी, या फिर डिवाइड करके बनाई गई होगी। ठीक, इन्हीं पैटर्न पे बनी होगी कोई भी सीरीज। जो आपकी सीरीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? अगर आपकी कोई सीरीज है, आप सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सीरीज का पैटर्न पहचानना। सीरीज का ठीक, अगर आपकी सीरीज ने आप लोगों ने सीरीज का पैटर्न पहचान लिया तो समझो कि आपका सीरीज का क्वेश्चन सोल्व हो गया वहीं पे। ठीक है, फिर आप उसी पैटर्न को से आगे सोल्व कर सकते हो इजीली। जो सीरीज है आपकी, इसमें आपका पैटर्न पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक, सीरीज के अंदर क्या होता है? सीरीज के अंदर प्रत्येक पद एक उचित नियम के साथ लिखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक पद उचित नियम के साथ लिखा जाता है। ठीक, जो भी आपका सीरीज के अंदर पद होगा उसका कुछ ना कुछ एक नियम होगा, वो पैटर्न होगा हमारा। ठीक, उसी पे लिखा जाता है। अगर आपकी समझ में वो आ गया कि किस पैटर्न, किस नियम के साथ लिखा गया है, तो समझो आपकी सीरीज का क्वेश्चन वहीं पे हो गया। इसमें सीरीज में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज के अंदर आपका क्वेश्चन वर्ग और घन, इन दोनों से भी क्वेश्चन आते हैं। या तो आपकी सीरीज वर्ग का, किसी का वर्ग करके बनाई गई होगी एक सीरीज पैटर्न पे, या उसका घन करके बनाई गई होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम सीरीज के अंदर बात करें, ये तो हो गया आपकी नॉर्मल सीरीज। ठीक, उसके बाद आती है तो आपका कोई वर्ग करके बनाया गया होगा, कोई सीरीज किसी सीरीज का वर्ग होगी या फिर किसी का घन होगी। ठीक, एक टाइप ये आता है इसमें। अगर इस आगे की बात करूं तो एक रोम सीरीज आती है, रोम नंबर सीरीज।
एक आपकी रोंग नंबर सीरीज आती है, इस सीरीज में आपको रोंग नंबर पहचानना होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब आप जोड़ घटा गुणा भाग इन सब से तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे, लेकिन ये जो आपका वर्ग है, ये वर्ग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कम से कम अगर बात करो तो 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 20 तक की घन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर मैंने आपको पिछली बार कोडिंग और डिकोडिंग का एक चैप्टर कराया था, ठीक, उसमें मैंने आपको अल्फाबेट्स के नंबर और उनकी सीरीज, ठीक है, वो बताई थी, उनके अपोजिट वगैरह बताए थे। ठीक है, अगर आपके वो याद है तो वो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग में तो बहुत अच्छा है, बहुत आराम से उसके क्वेश्चन हो जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर। लेकिन सीरीज के अंदर भी इंग्लिश अल्फाबेट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी नंबर आपको बहुत ही ज्यादा जो है हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो इसमें आपको उसी तरह 1 से 25 तक के अगर आपके वर्ग याद है और 1 से 20 तक के अगर आपकी घन याद है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न बहुत जल्दी समझ में आएगा कि इसमें वर्ग हो रहा है या इसमें जो है घन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस है, प्लस है, सब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप वर्ग और जो घन है अपना, ये आप खुद से भी याद कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, ये आप खुद से भी लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद जरूर कर लेना। अगर आपके ये याद हो गए तो समझो आपका 30% सीरीज का काम है यही निकल जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं इससे आगे आपके बात करूँ तो क्वेश्चंस देखते हैं सीरीज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हम मैथमेटिकली बात करते हैं, पहले जो हमारे क्वेश्चन जाएंगे वो किस तरह के आएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 4, 10, 18 या क्वेश्चन मार्क है आपका और 40, ये एक सीरीज दी गई है। ठीक, इसका बताना है कि इसका कैसे होगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि जो हमारे नंबर है वे हमारे नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक, प्लस हो रहे हैं, तो इसमें आपको माइनस तो डिवाइड का तो रूल आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि इसमें डिवाइड हो रहा है, कुछ बढ़ते क्रम में संख्या है तो डिवाइड तो होगा नहीं। ठीक, और आराम आराम से बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। 2 चीज तो आपकी खत्म। तीसरी चीज आपकी कि बढ़ रही है तो माइनस होने का तो मतलब ही नहीं बनता इसमें, तो तीसरी चीज भी खत्म। ठीक, अगर आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर भी नहीं आता, क्यूब की बात करें तो क्यूब भी नहीं बनती है किसी की। तो इसमें सिंपल सी एक ही चीज दिख रही है कि इसमें जो है हमारा प्लस हो रहा है, ये हमारी एडिंग सीरीज है। और इसमें हम लिख दो, इन दो का डिफरेंस देख लो, इनका कितना है 6, इनका कितना है 8। ठीक है, 6 + 2 8। अगर मैं इसका आगे का नंबर लिखूँ जो हमारा मिसिंग है, तो इसमें 2 जुड़े तो यहाँ में 2 जोड़ कर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 28। ठीक, इसे आगे चेक करने के लिए 10 में 2 जोड़ कर मैं यहाँ 12 लिखता हूँ और 12 को 28 में जोड़ता हूँ तो हमारा 40 जो है वो करेक्ट आता है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह की सीरीज थी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ अगली सीरीज में देखते हैं अगली सीरीज में क्या है। अगली क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ आपसे तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, एक क्वेश्चन दिया गया है 3, 9, 4, 16, 5, 25, 7 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें एक नंबर बड़ा छोटा इस टाइप का आ रहा है। ठीक है,
तो अगर आप ये डिवाइड भी नहीं कर सकते, डिवाइड करके भी आपकी सीरीज नहीं बनेगी। अगर आप देखो तो ये एडिंग की सीरीज भी नहीं होती आपकी, ठीक, और ये माइनस में भी नहीं है। तो इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखो ध्यान से, इसमें दिया गया है, पहले वाले को ले लो, तो इसमें पहले वाले में 3 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। या तो आप 3 का स्क्वायर कह दो इसे, या कह दो कि जो नंबर पहला है उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ, ठीक। आगे से देखो तो जो नंबर है इससे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ, इस वाले में है इसी की मल्टीप्लाई इसी के साथ, तो इसमें भी यही होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ, और हमारा आंसर आ जाएगा 49, ठीक। तो इस सीरीज में ये वाला पैटर्न फॉलो किया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ये सीरीज आपकी समझ में उतनी जल्दी आएगी और उतनी ही अच्छे से आएगी, ठीक। सीरीज में सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन को समझना ही है। अगर मैं इससे आगे की बात करूं, इसका आगे एक क्वेश्चन दिया गया है 1 2 6 24 20 और क्या, इसमें देखते हैं। तो इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि जो आपका नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें आपके दिमाग में सीधी बात आ गई होगी कि ये जो है हमारा मल्टीप्लाई हो रही है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई हो रही है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ बात करूँ इन दोनों की, तो अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो 2 आ जाएगा हमारा, ठीक। अब अगर बात में बात करूँ तो मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दूँ, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। अगर इससे आगे बात करूँ तो 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, यानी कि जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 4, इसकी मल्टीप्लाई जो है एक सीरीज में होती जा रही है 5 के साथ, और इसकी हो जाएगी 6 के साथ, ठीक। तो क्या आएगा हमारा 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 700 720 हमारा इसका आंसर आएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इससे अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो क्या कहता है, तो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये आ गया आपकी समझ में। इसमें इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले वर्ड की जो इससे पहले था ये, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ की गई। इस सीरीज में 2 3 4 5 और 6 ऐसे ही करते चले गए पहले वाले नंबर की मल्टीप्लाई एक सीरीज नंबर के साथ। तो उससे आगे की बात करो तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 6 7 15 46 185 और इक्वल टू क्या, ये पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें भी क्या है, 6 से 185 सीधा बोल जा रहा है, तो इसमें भी आपका मल्टीप्लाई वाला रूल लग रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक। अब कैसा लग रहा है वो देखते हैं। देखिए अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 1 में कर दूं तो 6 आ गया, और मैं कर दूं +1 तो मेरा आ गया 7, तो ये आ गया। मैं इसके आगे की बात करूं तो इनको देखते हैं। 7 की मल्टीप्लाई में 1 2 में कर दूं और प्लस कर दूं 1 15 15 की मल्टीप्लाई में 3 में कर दूं और प्लस कर दूं 1 46। ऐसे में 46 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो प्लस कर दो 1 तो 185। चलिए अब इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए 185 की मल्टीप्लाई 5 में करके प्लस कर देंगे 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 926, ठीक। ये सीरीज का पैटर्न था, इसे आप अच्छे से देखिए, ये थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन था इसमें।
चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन है इसमें। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आता है हमारा 147, 153, 159, 165 यहाँ पे क्या। ठीक, चलिए देखते हैं। तो जब आप इसे सीरीज को देखोगे तो इसे देखते ही आपकी समझ में क्या आ रहा। आपने देखा 147, ये यहाँ पे एक नंबर है, और आपने लास्ट में देखा 165, एक नंबर यहाँ पे है। ठीक, तो इसे देख कर आपको समझ में आ रहा कि ये जो है बहुत ही आराम से नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक, और जब नंबर बहुत आराम से बढ़ते हैं तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी प्लस वाली सीरीज होती है। उसमें कुछ ना कुछ अंक प्लस होते हैं, तो कि सेम अंक प्लस हो रहा हो कोई, या फिर एक सीरीज में अंक प्लस होते जा रहे हैं उसमें। अभी इनसे देखते तो इनका डिफरेंस निकाल लो, ये आ गया 6। ठीक, 6 आ गया, इनका आ गया 6 आ गया इनका, और इनका आ गया 6 आ गया इनका। ठीक है, तो 6 6 6 ये नंबर पर जो है प्लस होते जा रही है इसमें। तो इसके आगे मैं अगर इसमें 6 ऐड कर दूं, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 171 हमारा आंसर आ जाएगा इस सीरीज का। ठीक, ये अगला क्वेश्चन यही देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आता है 15, 14, 12, 9, 5, 0 और क्या। ठीक है, इसकी देखते क्या है। अब आपने देखा क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे है 0, तो आपके दिमाग में सीधा आया कि ये जो हमारी है माइनस की सीरीज है, ये प्लस की सीरीज थी, ये आ गई हमारी माइनस की सीरीज। इसमें कोई अंक प्लस होता जा रहा था, ठीक है, इसमें कोई अंक माइनस होता जाएगा। देखते हैं क्या होता है माइनस। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो हमारा होता है यहाँ -1। अगर मैं इन दोनों का लूँ तो होता है -2। अगर इन दोनों का देखा जाए तो -3 होता है, यानी सीरीज चल पड़ी 1 2 3, तो यहाँ 4 होगा। ठीक, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर होगा हमारा -5, और इससे आगे हमारा यहाँ पे -6 बैठता है। ठीक, और ये हमारा -6 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सीरीज जो है माइनस होती हुई जा रही थी इसके अंदर। ठीक, चलिए अगर आपका कोई नंबर धीरे धीरे प्लस हो, ठीक, या धीरे धीरे हो माइनस, तो आप उसे अपना देख कर आराम से पहचान सकते हैं कि ये प्लस या माइनस किस चीज है। लेकिन अगर आपका नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो तो वो होगी आपकी मल्टीप्लाई की सीरीज, और आपका नंबर बहुत तेजी से घट रहा हो तो वो होगी आपकी डिवाइड की सीरीज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 119, 114, 109, 104 और आपका 99 और ये आप क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें भी देखिए आप 119 से 99 तक आया। ठीक, तो ये आपकी क्या है, घटी हुई सीरीज है। ठीक है, और आराम से घट रही है, तो आप इसमें माइनस वाला रूल लगा सकते हो इजीली। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं यहाँ पे, तो यहाँ हुआ है -5। ठीक, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे -5, 9 -5 ये हो गया 4, ये भी -5, तो यहाँ पे भी जो आपका -5 होगा, और ये आ जाएगा आपका 94, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका 94। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सीरीज में आप जब तक क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपकी समझ में एक बार क्वेश्चन का पैटर्न आ गया तो फिर आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक,
अगला हमारा क्वेश्चन है ये, इसमें देखते हैं क्या हो रहा। तो देखिए 2 और 54, ठीक, कितनी तेजी से नंबर बढ़ा। तो आप यहाँ देख लोगे कि यहाँ बढ़ता हमारा दो सीरीज में तो प्लस हो या इंटू हो, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ इंटू वाला लग रहा है कुछ फॉर्मूला। अगर बात करो इन दोनों की, तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ 2 × 3 इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी, इस वाले नंबर की। अगर यहाँ आगे देखो तो 6 की 3 से कर दूँ 18, 18 की 3 से कर दूँ 54, और 54 की 3 से कर दो कितना आगा 162, हमारा जो है यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका दिमाग घुमा देगा। चलिए देखते हैं उसको भी, वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 1.5 1.5, ठीक है। 2.5 4.5 और आपका 11.25, ठीक। ये एक आपका क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आपको सीरीज तो पूरी दी गई, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा अंक इनमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आप इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा। आपको ये प्लस वाली सीरीज लग रही कहीं से? भाई मुझे तो नहीं लग रही। भाई यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1.5 आ गया, यहाँ फिर से 1.5 आ गया, यहाँ 2.5 आ गया, तो प्लस वाली सीरीज तो ये है नहीं, ठीक। और माइनस वाली की बात करूँ तो माइनस भी नहीं है इसमें। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 11.25 तक ले गया, तो माइनस भी नहीं हो रहा। अब अगर बात की जाए मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई भी इसमें कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ 3 है, यहाँ 1.5, यहाँ 1.5, तो मल्टीप्लाई भी नहीं है, किसी के स्क्वायर और क्यूब भी नहीं बन रहे, ठीक। तो इसमें क्या लगा है, इसमें लगा है पर डिवाइड। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, 3 को 0.5 से किया गया डिवाइड, तो क्या आ गया हमारा 1.5 आ गया, ठीक है। नहीं, यहाँ किया गया मल्टीप्लाई 0.5 से 3 को मल्टीप्लाई किया गया, तो हमारा क्या हो गया 1.5 आ गया। जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, डिवाइड वाली सीरीज नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज है, ठीक। अगर मैं 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा 1.5 आ जाएगा, ठीक। और उसके आगे अगर मैं करता हूँ 1.5 से 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ। 1.5 के अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो करके देखते हैं एक बार। 1.5 1.5 तो हमारा ये आ जाएगा 2.25, ठीक है। तो ये तो हमारा बैठ गया आपका सीरीज में। यहाँ पे कितना है हमारा 2.5 है यहाँ पे, और यहाँ ना क्या चाहिए 2.25 आना चाहिए, ठीक। अगर मैं इस चार्ज की बात करूँ 2.25 अगर हम मान के चलो यहाँ 2.25 और इसकी मल्टीप्लाई में करता हूँ, इसके बाद हमारा 2 आएगा, 2 में तो हमारा कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा हमारा, ठीक। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 2.5 में, ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 और 2.5, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा 11.5 ही आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो सीरीज हमारी यही चल रही है, इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 0.5 प्लस करते हुए चल रही है इसमें, 0.5 से गया 1 से गया 1.5 टू 2.5। ठीक, लेकिन इसमें जो हमारा 2.5 दिया हुआ है ये हमारे इसमें रॉन्ग है, ये हमारे इसमें नंबर गलत दिया गया है और ये इसमें बताना था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और आता है बढ़िया सा। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका क्वेश्चन है 5 3 4 10 38 क्या, इसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इस वाली सीरीज में आपको प्लस होता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ 5 का यहाँ 38 है। ठीक, यानी कि ये तो प्लस की सीरीज है या ये है इंटू की सीरीज मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, डिवाइड वाली नहीं है ये। ठीक, लेकिन मुझे लग रही है ये यहाँ से बीच बीच में माइनस भी जा रहा। ठीक है, कम भी छोटा भी हो रहा अंक, तो मुझे मिक्स सीरीज लग रही है किसी चीज की। ठीक, देखते हैं अब देखा जाए, अगर मैं इसकी जो है 5 की मल्टीप्लाई कर दूं 1 में, तो 1 आ गया, वो 5 आ गया, और उसमें मैं कर दूं -2 तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर मैं देखूँ इसमें, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करके माइनस कर दो, वो 3 की मल्टीप्लाई कर दो 2 में, 3 दूनी 6, माइनस कर दो इससे भी 2, सीरीज वाला नंबर माइनस हो गया, तो हमारा 4 आ गया। ये भी ठीक बैठ रहा है। अगर बात करते हैं इसकी, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी जाए 1 2 3 में, और माइनस कर दिया जाए 2, तो हमारा 10 आ रहा। ये भी ठीक बैठ रहा। अगर मैं इनकी बात करूँ 10 और 38 की, तो इसके बाद क्या है, 10 की मल्टीप्लाई 3 हो गई, यहाँ पे 4 में कर गए 10 चौक 40 और माइनस कर दे 2, तो 38 आ गया। तो ये भी सीरीज हमारी ठीक बैठ रही है। तो इससे आगे भी हम यही करेंगे कि 38 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में और माइनस कर देंगे 2। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर देखते क्या आ जाएगा। 8 पंजे 40, कैरी गए 4, 5 3 15 4 19, 190 माइनस 2 इक्वल टू 188 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सीरीज में मिक्स सीरीज थी, इसमें इंटू भी था और माइनस भी था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपने। अगर मैं इससे आगे की बात करूं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके जो है चलते रहेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक, चलिए और देखते हैं कुछ 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन हो गया अच्छा सा आपके लिए, ये देखते हैं। यह 5 20 70 210 और ये आपका 525, यहाँ क्या क्वेश्चन हमारा, इसमें देखते हैं। तो इसमें तो आपको देखते ही पता लग रहा है वो नंबर बहुत जो है स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको एक पता लग गया कि ये जो है हमारी मल्टीप्लाई वाली सीरीज है, इसमें हमने कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है, तब जाके हमारी सीरीज बन रही है। तो क्या मल्टीप्लाई किया होगा देखते हैं। अगर 5 और 20 के देखो, तो इनके तो कुछ हिसाब है 5 इंटू अगर मैं 4 करता हूँ तो हमारा आ जाएगा 20, 5 चौक 20 होते हैं। चलो, अगर मैं इन दोनों की देखता हूँ तो इनका क्या है। ठीक है, तो अगर मैं 4 के हिसाब से देखूँ तो ये हमारा 80 बैठता है, और अगर मैं 1 माइनस करके देखो 3 तो हमारा 60 बैठता है, लेकिन यहाँ बीच में 70। तो अगर मैं इसको 3.5 की मल्टीप्लाई करूँ 20 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 70। ठीक, चलिए इससे आगे चलते हैं। इससे आगे इन दोनों की देखें
तो हमें दिख गया यहाँ पे कि यहाँ 0.5 का डिफरेंस हुआ है, तो यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस करके मैं 3 लिख लेता हूँ। तो 3 की मल्टीप्लाई करूँ 7 में, तो 7 या 21, 210 हमारा आ गया। तो मुझे यहाँ तक यही पता चल गया कि इसमें हमारा जो है 0.5 का डिफरेंस होता जा रहा। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे 2.5 की मल्टीप्लाई कर दूँ 210 में, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 210 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.5 की, तो 0.5 इधर 0.5 तो 4.5, ठीक है, एक नंबर पॉइंट, तो हमारा 525 सही बैठ रहा है। ठीक, तो हमारी सीरीज ने जो हमने लगाई थी वो हमारी सही वर्क कर गई और हमारा 525 बैठ गया। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसमें करनी है सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई। इसके बाद 2 आता है हमारा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1025 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अल्फाबेट्स वाले नंबर को देखते हैं। मैथमेटिकल तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है सोल्व कर लिए हैं। ठीक, अगर हम बात करें अल्फाबेट्स की, तो मैंने आपको जो पिछली क्लास कराई थी कोडिंग और डिकोडिंग की, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो अल्फाबेट्स आपको दिए गए थे मैंने उनके अपोजिट और उनके नंबर्स याद करने के लिए कहा था आप लोगों को। ठीक है, अगर आपने भी याद किए होंगे तो ये जो क्लास है आपकी बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगी और कोडिंग और डिकोडिंग भी तो आ ही गई होगी आपकी समझ में। ठीक, अब यहाँ पे सब नंबरों का खेल चलता है, तो इसमें जो है इसी तरह की सीरीज आएगी। क्वेश्चन आता है आपका इसके अंदर ABCDFGHLMN और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या। ठीक, ये इसने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इसने पूछा है सीरीज में, ये सीरीज बनती हुई जा रही है तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। अब इसमें सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले इनके नंबर लिखिए। ये 1 2 3 होगा। ठीक, ये 6 7 8 पा रहा है, ये आ रहा है आपका 12 13 14 में। ठीक, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने यहाँ पे इनके जो है सबसे पहले नंबर लिख दिए कि किस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हम लोग 1 और 6 की बात करूं तो कितना आ रहा है, 6 बढ़ रहा है प्लस 6 हो रहा है इसमें, यहाँ 6 बढ़ के चले गए ये F तक, और 6 से 12 फिर 6 बढ़ गया, 6 का डिफरेंस आ गया, तो इसके बाद 6 बढ़ के ये आ जाएगा आपका 18। ठीक, उसके बाद चलते हैं 2 से 7, फिर वही आ रहा डिफरेंस आपका, ठीक है, और 3 से 8 बिल्कुल सेम डिफरेंस आ रहा। तो ये तो सीरीज में चल रही है, इन्हीं का डिफरेंस आ रहा है 6 प्लस में। ठीक, तो इसी के बाद 18 19 और 20 ये हमारे सेम ही आएंगे कंटिन्यू। तो इसका हमारे बैठते हैं और 18 बैठता है, 19 पे बैठता है S और 20 पे बैठता है T। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट चीज का नंबर आ जाएगा। ठीक, अल्फाबेट्स के अंदर आपके इसी तरह के अल्फाबेट्स दे देगा और उससे नेक्स्ट पूछ लेगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है ये ACFJ क्या और क्या, 2 क्वेश्चन मार्क दे दिएगा इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन मार्क दे दिएगा इसके अंदर। तो चलिए बात करते हैं, A1 पे है, C3 पे है, F जो है आपका 6 G 10। ठीक है, ये है हमारे, इनमें देखा जाओ तो 2 का 3 का और 4 का डिफरेंस चल रहा है। तब यहाँ अगर मैं 5 का डिफरेंस कर दूँ
तो 15 और 6 का डिफरेंस कर दो तो 15 6 21। ठीक, 15 के अंदर हमारा क्या आता है, 15 का आएगा हमारा O, 21 का आता है हमारा U। तो O और U हमारे इसके जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक, इस वाली सीरीज में ये वाले पैटर्न फॉलो हो रहे थे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आज जो अब आपका सीरीज वाला है चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें यही 2-3 तरह की सीरीज आती है मेनली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या बचा है, DEF, ठीक, HIJ MNO और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आप इसमें तो सबसे पहले नंबर ही लिखो 5 4 5 6 8 9 10 13 14 15। ठीक, चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया है आपका 4 का, 4 4 8। और इन दोनों के बीच में आया है 5 का, और 5 13। उसके बीच में क्या आएगा 6 का। ठीक है, 13 और 6 कितने हो गए 19। तो अगला को आएगा हमारा 19। और बात करते हैं इससे अगले वाले की, 5 और 4 9, 4 का आ रहा है, 6 4 10, इसमें भी 4 4 का आ रहा है। ठीक, तो इसमें इस हिसाब से 9 और 5 14 और 10 और 5 15 इसमें आ रहा है। तो इसमें सबका जो है 6 6 का डिफरेंस आएगा, 14 6 20 और 15 6 21। तो ये आ जाएगा आपका STU। ये आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा सीरीज का। ठीक है, चलिए ये तो आपका बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी सी सीरीज की। अब इसके बाद एक नेक्स्ट चीज आती है, इसमें आपका थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन को। इसमें क्या है ACE, ठीक, GJI MQM और क्वेश्चन। ठीक, अब ये देखो कि ये क्या होगा, ये सीरीज कैसा आ गई, MQM भी इसमें एक साथ कैसा आ गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1 3 5, ठीक, 7 10 9 13 17 13। ठीक, और पहले वाले की बात लूँ मैं तो इसमें डिफरेंस है 6 का, प्लस किए गए 6 प्लस किए गए 6। ठीक, अगले की बात करूं मैं 3 और 10 की प्लस किए गए 7। तो पहले मैं इससे अगले की बात करूं तो 13 में 6 प्लस करूं तो कितना आएगा हमारी, अगर मैं 13 में 6 प्लस कर दूं तो हमारे कितना आ जाएगा 19। इससे आगे देखते हैं, इसमें प्लस किया 7 और 10 में प्लस किए गए 7, 17 में प्लस किए जाएंगे 7। तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा अगर मैं 17 में 7 प्लस करूं तो हमारा 24 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे 5 9, कितना आया 4 का डिफरेंस है, 9 प्लस 13 4 का, 13 प्लस 4 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 17। तब इनके नंबर रख लो, 19 पर आता है हमारा S, 24 पर आता है X, 17 पर आता है Q। तो ये हमारा जो है वो इसका सीरीज का नंबर आ गया। ठीक, तो ये सीरीज इसी तरह की होगी। इसमें और क्वेश्चंस देखते हैं, आपका थोड़े से क्वेश्चन और कर लो, आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो अच्छा यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसे कमेंट करके हमें बताइए कैसी लगी। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आपका आगे क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद आपका टॉप टाइप चेंज कर देंगे। इसमें आता है आपका WY V। ठीक, इसके बाद इसने आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके आगे पूछा है IKH, ठीक, और BDA। ठीक है, चलिए अब इसमें सीरीज में इसके नंबर लिखते हैं। ये आया 1, D आता है 4 पे, B आता है 2 पे, H आता है हमारा 8 पे, K आता है हमारा 11 पे, I आता है 9 पे, V आता है हमारा 22 पे, और ये हमारा Y आता है 25 पे, और हमारा W आता है 23 पे। ठीक, ये हमने इनके नंबर लिख लिए। अब इसमें देखते हैं सीरीज में हो क्या रहा है। इसे हम सीरीज को पीछे से लेते हैं और चेक करते हैं सीरीज में क्या चल रहा है। और मैं इसकी बात करूं ए की, 1 और ये 8, तो कितना प्लस के 7 हुए इसमें। ठीक, चलो अगर मैं बात करूं 4 की और 11 की, प्लस के 7, 2 की और 9 की, प्लस के 7, तो इसमें तो प्लस के 7 होते हुए आए हैं। अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो यहाँ पे +7 +7 और +7 कर दूं तो 8 और 7 15, 11 और 7 18, 9 और 7 16। ठीक, ये हमने एक नंबर जो है अपनी तरफ से अभी टेम्परेरी मान लिया कि हमें प्लस के साथ अगर ये इसी सीरीज पर सारा वर्क हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक, अब इससे अगर मैं बात करूं आगे की, तो जब +7 इसमें थे, +7 हमने इसमें कर दिया, तो हमें +7 इस पूरी सीरीज के इसमें भी करके देखने पड़ेंगे कि इसमें क्या होता है। चलिए देखते हैं करके। अगर मैं 22 15 में 7 जोड़ दूं तो हमारा 22 आएगा, राइट आएगा। 18 और 7 25 होते हैं भाई, और 16 और 7 23 होते हैं भाई, ये भी 23 होते हैं। तो हमारी ये सीरीज +7 के पैटर्न पे फॉलो कर रही है और हमारा ये आ जाएगा इस पे नंबर। इसके देख लेते हैं। 16 पे आता है आपका P, 18 पे R और 15 पे O, PRO, इसका ये वाला आपका नंबर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें जो है आपका इसमें आपका छोटा सा जो है 2-3 क्वेश्चन दूसरे पैटर्न पे करते हैं। ठीक, चलिए अगर ये पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन आता है हमारा क्या कहता है कि CC BC डैश AC BCC डैश C डैश B, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक, और इसमें पूछ लिया गया हमसे कि जो हमारा डैश है यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। ठीक, और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा जो है कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और गलत भी इसको बहुत ज़्यादा करके आते हैं, कुछ तो इसे छोड़ के आते हैं और समझ में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। ठीक है, बस थोड़ी समझने की बात है, वो देखते हैं कैसे ये इजी है क्वेश्चन। तो आप इसके सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करिए, इसके जो है ये नंबर काउंट कर लीजिए, इसमें कितने नंबर तक ये अल्फाबेट लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये जो है आपके 18 तक है इसमें। ठीक, इसके अंदर आपके 18 नंबर है। अब आप इन 18 नंबर को
छोटे से छोटा हो सके उसमें तोड़ लीजिए। अब आप 2 में तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको ये नहीं पता चलने का कि अगली सीरीज का नंबर सही है या नहीं, ठीक। तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं बड़े से बड़ा तोड़ूं तो ये 6 में टूट जाएगा। 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें फिर आपकी सीरीज बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बड़ा एक नॉर्मल वे में देखूँ तो 2 4 6 6 में यहाँ टूट जाएगा ये। लेकिन ये भी आपका जो है बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम 3 3 के इसमें तोड़ते हैं पेयर में, 3 3 3 3 3। इसमें आपका इतना टूट गया, इसमें आपको पूरी सीरीज का पता चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होगा। इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि सबका जो है पहला नंबर सी है, सी है, सी 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 सी, ठीक, सही है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो ये आपका सी है, सी है, ठीक है। और आपका इसमें मिसिंग है तो इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो पूरी सीरीज के 2 2 4 में सी आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है इन दो में भी आपका सी ही आएगा, ठीक। तो इस वाले में सी आ गया, इस वाले में सी आ गया। अब आपके एक ही बचा और एक ही बचा, ठीक। सी सी बी हो गया, सी सी बी, सी सी बी, सी सी बी आपको हो चुका है। अब अगर मैं देखूँ तो ये है खाली, इसमें है बी, ए बी, खाली बी, ठीक है। तो आपकी यहाँ क्या सीरीज बन रही होगी। मैं इसमें बी नहीं लिख सकता क्योंकि बी इसमें है, क्योंकि इसके बाद ए है, ए के बाद फिर बी है, बी ए बी, ठीक है। तो आपको सीरीज बनती हुई दिख रही बी ए बी, ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा आपका ए आ जाएगा इस सीरीज के हिसाब से, सी सी ए, सी सी बी, सी सी ए, सी सी बी, सी सी ए, ठीक। तो ये आपका ए आ जाएगा और ये भी ए आ जाएगा। तो ए सी आपकी जो है इन खाली स्थानों में ये आपका फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आपको अगले क्वेश्चन में और अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, एच डैश जे एच, ठीक, डैश आई जे एच, एच आई डैश एच, एच डैश जे एच, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करना हमें सीरीज में, सबसे पहले सीरीज में नंबर काउंट कर लो, इसके कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे इसके अंदर 16 है, ठीक है। 16 को आप 3 3 में नहीं तोड़ सकते, 2 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 5 में नहीं तोड़ सकते, 6 में, 6 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 तक तो जाना ही नहीं। तो 16 को हम 4 में तोड़ सकते हैं, ठीक। एक जगह ये तोड़ दिया, एक जगह ये तोड़ दिया, और एक जगह ये तोड़ दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं अब खाली स्थान में क्या आएगा, तो इसमें क्या है एच, खाली स्थान एच एच, पहला नंबर हमारा एच 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 है, तो इसमें हमारा एच आएगा, सीधी सी बात है, कोई दूसरा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कहीं पे सीरीज हमारी टूट ही नहीं रही, तो हमारा एच आएगा। बात करते हैं दूसरे स्थान की क्या है, ठीक है। दूसरे स्थान पे यहाँ क्या है डैश, यहाँ क्या है आई, आई है, इसमें क्या है आई है, और इसमें की डैश है, ठीक है। तो हम देखें तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसमें आपको कितने वर्ड दिख रहे हैं। आपको इसमें एच दिख रहा, आई दिख रहा और जे दिख रहा, इन 3 के अलावा आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा, ठीक। तो आएगा तो यही, इन तीनों में से कोई एक वर्ड आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ सेकंड वाले को, चलो हमारे 2 खाली है तो पता नहीं क्या होगा, सीरीज कैसे बनेगी। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, ये तो आपका एच आ गया है, सेकंड नंबर पे एच। तो
अगर मैं बात करता हूँ इससे आगे की, नंबर तीसरे पे जे है और जे है, तो इसमें भी हमारा जे आएगा। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जे को। ठीक, अगर मैं देखूँ तो मेरे दो चीज पूरी हो गई, ये वाले दोनों पूरे हो गए, एच आई जे एच हमारी सीरीज बन गई। तो इसमें भी हमारा एच आई आएगा, जे एच सीरीज पूरी हो गई, एच आई आएगा और जे एच सीरीज पूरी हो गई हमारी। ठीक है, चलिए इसमें आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ठीक, इसके सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ना ये कोई ज़्यादा टफ होते क्वेश्चन। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, एम डैश एन एम डैश ए नहीं एन एन, ठीक है, डैश ए एन, ठीक है, डैश ए डैश एम ए डैश। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले इनके नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 है तो 3 बार आराम से टूट जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, चलिए अब मैं देखूँ इसमें, तो सबसे पहला नंबर देखता हूँ। तो सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एम है डैश डैश और एम, 3 में आपका एम आ रहा। ठीक, और इस सीरीज में जब मैं आपकी बात करूं तो एम एन और ए, ये 3 ही वर्ड इसमें रिपीट हो रहे बार। ठीक है, तो अगर चलो दूसरे की बात करते हैं, डैश है ए, इन 3 में ए आ रहा है। तीसरे की बात करूं एन एन एन, तो ये तीनों फैमिली है। ठीक है, अगर यहाँ मैं पहले में सब में एम एम ले लूँ, इसमें मैं इसमें एम है और मैं इसमें ले लेता हूँ एम, ये इसमें भी एम ले लेता हूँ और ये हमारा एम है, पहला तो हमने फिलअप कर लिया। ठीक है, अब मैं देखूँ तो इसमें हमारी एम ए एन एक सीरीज बन भी गई है वैसे। अब आगे देखता हूँ सेकंड नंबर पे, अगर मैं ए है सब में, तो सब में मैं ए ही ले लेता हूँ। ठीक, तो ए आ गया, तो एम ए एन सीरीज हमारी बनती स्टार्ट हो रही, दिख रही हमें बनने लगी। तो हम यहाँ लास्ट में एन ले लेते हैं, तो एम ए एन हमारा पूरी सीरीज बन गई। तो ए एम एन हमारा ये आंसर आ जाएगा इस सीरीज का। ठीक, अगर आप इसे 1-2 बार अपने घर पे करोगे तो ये आपके बहुत जल्दी समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर के बाद में मैं आपको इसका एक मॉक टेस्ट करा दूंगा, उसमें आपको अच्छे से इसके और भी ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी अल्फाबेट का एक क्वेश्चन हो रखते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है, ये में क्वेश्चंस है जो सीरीज को किसी एक सीरीज में हो, या तो ये सब फॉलो करते हो या फॉलो ना करते हो, यही पूछा जाता है इनसे। तो इसमें सबसे पहले आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एस पी एम जे जी। सेकेंड ऑप्शन होता है आपका एस क्यू ओ एल जे। थर्ड नंबर में पास करें आप एस पी एम एल जी, और फोर्थ नंबर से बात करें हम तो हमारा WT। ठीक है, और क्यू। चलिए ये इसमें दी गई है और वो पूछा है कि इसमें एक जो है हमारा सही है और बाकी जो है हमारे गलत है। वो कुछ भी पूछ सकता है, या तो एक गलत है बाकी सब सही है, ठीक है, तो गलत कौन सा है, या पूछ सकता है एक सही है बाकी सब गलत है, तो वो सही कौन सा है। ठीक, तो इसने चीज दे दी, अब इनमें देखना है। तो ये आपकी जो है, मैंने आपको पहले कहा था
कि जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स कराए थे और उनके नंबर लिखवाए थे, ठीक है, आप वो जरूर याद कर लीजिए। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज़ है, एक तो वो और आपके एक स्क्वायर और क्यूब जो मैंने आज आपको बताए हैं। 1 से 25 तक स्क्वायर वर्ग याद कर लो और 1 से 20 तक की क्यूब याद कर लो, ठीक है। और उसके अलावा आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स अच्छे से याद कर लो, उनके नंबर तक आपके अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल टाइम ना लगे 1 मिनट का भी। अगर आपके से याद है तो आप बहुत जल्दी से सोल्व आउट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अब इन्हें चेक कैसे करेंगे। अब इनके हम लिखते हैं नंबर। तो ये आ गया 7, 10, 13 और 16, 19, ठीक। तो कितना का डिफरेंस आ रहा, 3 3 3 3। ये तो सही है, ये वाला हमारा सही है, ठीक है। क्यों क्यों सही है, क्योंकि इसमें 3 3 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक सीरीज में पूरा चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी कि हमारा करेक्ट आंसर ये है। अब दूसरे भी चेक करते हैं, क्या पता है सब करेक्ट हो, इनमें से एक गलत हो। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरे में क्या है, दूसरे का नंबर लिखते हैं 10, ठीक है। एल आएगा हमारा 12 पे, 15 पे, 17 पे, 19 पे। ये क्या है, 2 का डिफरेंस, 3 का, 2 का, 3 का, 2 का, 3 का, 2 का, 3 का। ये इसमें एक अलग ही सीरीज चल रही है, चलो इसे अभी होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम, थर्ड वाला देखें तो इसमें क्या है, 10, एल 12, 14, पी 16 और एस 19। इसमें क्या चल रहा, 2 2 2 और यहाँ 3। तो इसमें भी 2 की सीरीज चल रही थी, लास्ट में आ गई 3 में बदल गई, 3 का डिफरेंस आ गया। इसे भी अलग रखते हैं। अब इससे बात करें फोर्थ नंबर की, इस वाले की, तो इसमें देखते हैं क्या होगा। 17 और 18 पे, टी 20 पे, आपका होगा यू 21 पे और डब्ल्यू होगा 23 पे, ठीक। तो इसमें देखो 17 और 1 18, एक इसमें आ गया 2 1 2, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है होल्ड पर रखते हैं। अब आप एक बात बताओ, इसमें डिफरेंस आ रहा यहाँ 2 3 2 3, इसमें आ रहा 1 2 1 2, ठीक है। इसमें 2 2 का चलता हुआ 3 आ रहा, ये 3 सीरीज हो गई। और एक सीरीज आपकी ये है कि जिसमें बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है, 3 3 3 3। तो आपकी सही सीरीज कौन सी होगी, आपकी सही सीरीज यही वाली होगी, पहले वाली, ठीक है। आपकी सही सीरीज कौन सी है, पहले वाली, और इसी को आपको ठीक करना है, ठीक। ये वाले भी आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इन्हें भी आप अच्छे से पढ़िए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपके अल्फ़ाबेट की पूरी नंबर सीरीज याद है, अल्फ़ाबेट्स याद है, उनके नंबर याद है, उनके अपोजिट्स याद है, तो बहुत ही ईजिली ये कवर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, डी जे ओ टी वी, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डी जे ओ डी जे ओ एस डब्ल्यू डी आई ओ एस क्यू, क्या कहता है। तो आपको क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही इनके नंबर लिखने हैं सबसे पहले। तो अगर मैं इसके लिखूं, डी का 4, ठीक है, जे का 10 होगा 15, टी का 20, बी का 22, ठीक, डी का 4 10 15, एस का 19 और डब्ल्यू का 23। 4 10 15 19 22, ठीक है। ये होगा 4, ये होगा 9 15 19 21, ठीक। ये मैंने इनके सबसे पहले नंबर लिख लिए, ठीक है। अब इनमें देखते हैं, इनमें डिफरेंस है 2 का, नहीं इधर से देखते हैं, इसमें जुड़े 6 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस
और 15 का 20 5 का डिफरेंस और फिर 2 का डिफरेंस, 6 5 5 2। इसमें चलिए सीरीज। इसकी बात करूँ तो 6 5 4 और 3, ठीक है। इसमें चल जाए आपकी ये सीरीज, ठीक। इससे बाद में बात करूँ इस वाले की, तो 6 5 4 और ये आपका 3, नहीं ये आपका होगा 19, ये होगा आपका 4, इनमें 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर सर हम देखते हैं ये वाला, तो इसमें 6 का ये नहीं, ये आपका आई 10 होगा, 6 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है आपसे कि जो है आपका इनमें सही कौन सा है, मतलब सीरीज जो है कौन सी नंबर जो है आपका सीरीज में चल रहा है एकदम। तो अगर आप यहाँ देखो 6 5 5 और 2 सीरीज खत्म होगी, ठीक। अब मैं यहाँ बात करूँ 6 5 4 4, तो इसमें सीरीज खत्म हो गई, ठीक है। और मैं इसकी बात करूँ तो 6 5 4 और 2 आ गया, ठीक है, सीरीज खत्म हो गई। लेकिन इसमें 3 आ रहा है, तो ये हमारा नंबर सीरीज में चल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे थे, ठीक। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हो रखता है आपका, एक टाइप और कर लो आपका, ये जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा, अगर आप क्वेश्चन देखते होगे तो एक नंबर दिया है आपको 3 8 2 5 8 3 2 8 3 2 8 2 7 8 4 8 5 6 8 7 8 4 2 8 6, ठीक है। ये आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक, इतना बड़ा। इसमें पूछा है कि सम संख्या से पहले 8 और विषम संख्या के बाद 8 कितनी बार आता है, ठीक है। सम संख्या से पहले 8 और विषम संख्या के बाद 8, ठीक है। जो आपका 8 है उसके कहने की बात यह 8 के बाद जो है, 8 से पहले मतलब ये आपका 8 है, ठीक है, विषम संख्या के बाद, तो यहाँ तो होगी विषम और यहाँ होगी सम। तो ऐसा कितनी बार इसमें रिपीट हो रहा है कि जिसमें इसके पहले विषम और बाद में सम होगी। तो अगर मैं पहले देखूं तो 3 8 2 ये वाला एक नंबर सम विषम हो रहा, ये विषम हो गया, ये सम हो गया। इसके बाद मैं बात करूं तो ये विषम विषम ये भी नहीं आता, इसमें पहले सम आ गया, विषम आ गया, इनमें दोनों सम आ गए। एक यहाँ इसमें ये आ गया विषम और ये आ गया सम, ठीक। इसके बाद करूं तो एक आपका ये आगे विषम और सम, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा 3 बार हो रहा है हमारे इस क्वेश्चन में कि जिसमें 8 के पहले तो विषम आ रहा और बाद में उसके सम आ रहा, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इनमें कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, वो आपको सब कुछ देगा, सिर्फ आपको इस सीरीज में देखना है कि कितनी बार ऐसा हो रहा है, ठीक। चलिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत बार देखने को मिला है क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब मान लो कि ये तो आपका एक नंबर फ्री का ही होता है, इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, और इसके बाद भी क्वेश्चन में आपको जो है टेस्ट सीरीज के अंदर करा दूंगा, ठीक। इसका एक क्वेश्चन और देख लो, 3 9 2 4 3 9 2 3 9 3 9 2 3 9
293। इसमें क्या है, इसमें कहा है इसने कि 9 से तत्काल पहले 3 कितनी बार आया है। ठीक है, तत्काल पहले मतलब 9 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, ये कितनी बार इसमें आया है। तो देखा जाए तो सबसे पहले तो ये रहा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 4 और ये 5, ये 2 आ गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तो 5 बार हमारा 9 के पहले 3 आया है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए बच्चों हमारा जो है रीजनिंग का ये सीरीज वाला टॉपिक यही खत्म होता है। इसमें मैंने आपको हर टाइप की सीरीज करा दी आज। इसके बाद जो है हम इसमें एक मॉक टेस्ट कर लेंगे, 1-2, उसमें हम अपने बचे हुए क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आप इस सीरीज वाले चैप्टर का जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। पेपर में इससे खाली सीरीज वाले से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सीरीज वाले से ही। 5 क्वेश्चन तो आप मान के चलो, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और सिर्फ 2 चीज़ है, एक तो मैंने आपको अल्फाबेट बताए थे, एक मैंने आपको वर्ग और घन बताए हैं। इनको याद करके पहले, उसके बाद आप इसे सोल्व करना, फिर देखना आपको कितना इजी लगता है ये चैप्टर। ठीक, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और यदि आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है। ठीक, चलिए, अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और हो सके तो आप इस क्लास को जितना ज़्यादा उतना शेयर कीजिए। जो आपके भाई बहन, जो भी आप दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई या यूपी पुलिस, एसएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो ये क्लास सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप हो सके तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।